जाओ नहीं कुछ चलो। अब किताब में कुछ नहीं देखो ये। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। बरनौ रघुवर बिमल यस जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान के सुमरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मरो कले विकार। कथा प्रारंभ होते आओ भी हनुमान। आसनान विराजे कृपा सिंधु भगवान सियापति रामचंद्र की। हाँ। और बताओ। सुमर सिय नारद बचन उपजी प्रीत पुनीत चित बिलोकति सकल दिस जनो। सुमरगी सबीर सियापत रामचंद्र की जय। नारद जी के वचनों को स्मरण करके सीता जी मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई और चकित होकर सब ओर से देख रही हैं कि मानो डरी हुई मृगी उधर देख रही है। कंकन किंकर नुपुर ध्वनि सुन कहत लखन सन राम हृदय गुण। मानो मदन धुंध दीदी मन सब विजय कह कीनी। देख सिय शोभा सुख पावा हृदय सराहत बचन नावा। जन बिरंच सब निज निपनाई बिरच विश्व का प्रगट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया। हाँ अभी कुछ नहीं है, जाओ थोड़ी देर बाद देंगे, ठीक है बैठ जाओ बैठ जाओ। उनके हृदय में सराहना करते हैं कि मुख से वचन नहीं आता। शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपने सारी निपुणता को मूर्तिमान संसार को प्रकट करने में दिखा दिया हो। सुंदरता को सुंदर करई छवि ग्रह दीप इसका जन बरई। सब उपमा कवि रहे जुटारी कई पट तरौ विदेह कुमारी। सीता जी की शोभा सुंदरता को सुंदर करने वाली है। मैं जनक नंदिनी की सीता जी की किससे उपमा दूं। ये शोभा ये बरनी प्रभु आपन दशा विचार। बोले सुच मन अनुज सन बचन समय अनुसार सियापत रामचंद्र की जय। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपने दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण के सामने बोल वचन बोले। तात जनक तया तात जनक तनियाये सोई धनुष जग जहि कारण होई। यहाँ तक हमने कल पढ़ा। भोजन गौरी सखी ले आई करत प्रकाश फिरई फुलवाई। हे तात ये वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। ये फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं। जासु बिलोक लौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मोर मन छोवा। सो सब कारण जान विधाता फर कई सुबद अंग सुन भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता से देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका तो विधाता ही जाने, किंतु है भाई मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़ रहे हैं। इन्हें कथा का मतलब प्रसाद का मतलब है।
रघुवंशिन कर सहज सुभाऊ मन कुपंत पग धरई न काऊ मोहि अतिश प्रीति मन केरी जय सपने ऊपर नार न हेरी। रघुवंशियों का ये सहज स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार पर नहीं पैर रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत विश्वास है कि जिसने जागृत कौन है कहे, सपने में भी प्राय स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली। और जिनके लहै न रिपुरन ठापी थी नहीं पावई परितिय मन उठी थी मगन लय न जिनकी नाही तेनर बर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं है, पराई स्त्री जिनके मन में दृष्टि नहीं खींच पाती और भिखारी यहाँ से नहीं पाते हैं, अर्थात खाली हाथ नहीं जाते हैं, ऐसे विशेष पुरुष संसार में बहुत थोड़े हैं। कही मन से रूप लुभान मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुप पान सियापत रामचंद्र की जय। यो श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं पर मन में सीता जी का रूप लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल की छवि मकरंद रस को भौरे की तरफ दी रही है, अर्थात भगवान सीता जी की तरफ देख रहे हैं। अचितवती चकिता चहु दिस सीता कह गए न प्रतिसोर मन चिंता जहाँ बिलोक मृग सावक नैनी जनते बारिश कमल सिद्ध श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी मृग के छोने की आंखों वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती है वो मन को सफेद कमलों की तरह कतार बरस रही जाती है। लता ओट तब सी सकिन लखाए श्यामल गौर किशोर सुहाए देख रूप लोचन ललचाने हर से जन निज निज पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम गौरे कुमारों को दिखाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो अपना खजाना पहचान लिया हो। थके नैन रघुपति छब देखे पलकन परई निमें से अधिक सने दे भई मोरी सारन सचिल जनु चित वचकोरी। रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र निश्चल हो गए। पलकों ने भी गरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चकोरी बेसुध होकर देख रही। लोचन मगरा मयूर आनी दीने पलक कपट सयानी जब सिय सकिन प्रेम बस जानी कह न सके कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर्श्रोमणी जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मुंडन का ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम बन जाना तब वे मन में सच्चा गई और कुछ कह नहीं सकती थी। लता भवन ते प्रगट भे तय अवसर दो भाई और निक से जन जुग विमल विधु जलद पटल मिल गाई सियापत रामचंद्र की जय। उसी समय दोनों भाई लता मंडप से कुंज में प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटा कर निकले हो। शोभा शिव सुभग दो वीरा नील पीत जल जा बसरीरा मोर पंख सिर सोहतनी के कुछ बिच बिच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीली और पीली कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित हैं। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों में गुच्छे लगे हैं। बाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए श्रवण सुभग भूषण छवि छाए विकट भ्रकुट कच घुंगर मारे नव सरोज लोचन रतनारे। माथे पर तिलक पसीने की बूंदें शोभायमान हैं। कानों में सुंदर भूषणों की छवि है छाई है। एड़ी भौं घुंघराले बाल हैं और नए लाल कमल के समान लाल नेत्र हैं। तो चारु चमक नासिका कपोला हास मिलास लेत मन मोला मुख छवि कहीं न जाए मोहि पाही जो बिलोक बहु काम ल जाही। थोड़ी नाक और गला बड़े सुंदर हैं।
हंसी की शोभा मन को मोह लेती है, मुख की छवि तो मुझसे कहीं नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव ले आ जाते हैं। उड़मणि माल कंबु कल गीवा, काम कलम कर भुजा बल सीवा, सुमन समेत बाम कर दोना, सावर कुंवर सखी सुटलोना। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है, संग के समान सुंदर गला है, कामदेव हाथी के बच्चे की सूंड की तरह समान उतार चढ़ाव वाली भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी वह सामला कुमार तो बहुत ही सलोना है। के हरि कटिपट पीत धर सुषमाशील निधान, देख भानुकुल बिसरा सकिन, देखी भानुकुल भूषण बिसरा सकिन, पान सियापत रामचंद्र की जय। सिंह किसी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए, शोभा सोले के भंडार, सील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने अपने को भूल गईं। धीरज धर धीरज एक आल सयानी, सीता सन बोली गई पानी, बहुरी गौर कर ध्यान करे, भूप किशोर देख के न ले। एक चतुर सखी धीरे धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरजा का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती। असकुच सिए तब नैन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंध सिदारे निहारे, नक सिक देख राम कई सोवा, सुमर पितापन मन अति क्षोभा। तब सीता जी ने सुच्चा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नक से सिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता का प्रण याद करके मन में बहुत दुख हुआ। पर बस सखिन लखी जब सीता, भयो गहरु सब कहि सपीता, उलिया वही बरिया काली, अस कई मन बिहसिर आली। जब सखियों ने सीता जी को परबस देखा, प्रेम के बस में देखा, तब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, इसी समय फिर आएंगे। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। कूड़ गिरा सुन सिया सकुचानी, भयो विलंब मात भय मानी, धर बड़ी धीर रामो राने, फिर अपनो तू बस जाने। सखी की यह रहस्य वाली वाणी सुनकर सीता जी सपचा गई। देर हो गई है ये जानकर माता का भय लगा। बहुत धीरे धर के श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाई आई और ध्यान करती हुई अपने पिता के अधीन जानकर लौटी। देखन उस मृग बेगतरु फिरई बहोरी बहोर, निरख निरख रघुवीर छवि बढ़ाई प्रीति जन थोर, सियापत रामचंद्र की। अरे चने ददनिया भी नमकीन मत खाओ। मृग पक्षी और वृक्षों को देखकर बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं। श्री राम की छवि को देखकर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात प्रेम बहुत बढ़ रहा है। जान कठिन शिव चाप बिसरु बसरु रतिरी, चली राखी उर श्यामल मूरति, जान कठिन शिव चाप बिसूरती, चली राखी उर श्याम मूरति, प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख सने सोवा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर मन में विलाप करती है। हृदय में रामचंद्र जी की सामनी मूर्त को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता स्मरण आने से चित्त में चिंता होती है कि ये कुमार कैसे धनुष तोड़ेंगे। पिता के प्रण से स्मृति उनके हृदय में दुख हुआ, इसीलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेम बस ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सामने छवि हृदय में धर करके चली। प्रभु श्री राम ने जब सुख से शोभा और गुणों की खान जानकी जी को जाती देखा तो परम प्रेममय मृदु मस्कीनी, चार चित्त भीति लिख लीनी, गई भवानी भवन बहोनी, बंदी चरण बोली कर जोड़ी। तब प्रेम की कोमल शाही बनाकर उन्होंने स्वरूप को अपनी सुंदर चित्ररूपी मतलब हृदय में चित्र कर लिया। सीता जी पुनः भवानी के मंदिर गई और उनके चरणों में वंदना करके हाथ जोड़कर बोली,
जय 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 गिरबर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। हे श्रेष्ठ पर्वत के राजा की हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की और टकटकी लाकर देखने वाली चकोरी, हे चकोरी आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले कार्तिकेय की माता, हे माता। हे जगजननी, हे बिजली की सी कांति शरीर वाली, हे माता आपकी जय हो। नहीं तवादि मध्य अवसाना, मित्र भाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव करनी, विश्व विमोहिनी सुबस निहारनी। आपका न आदि है न मध्य है न अंत है, आपका असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली हैं और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुति महु मात प्रथम तवरेख, महिमा मितना सकई कही, सहस शारदा शेष सियापत रामचंद्र की जय। पति को इससे मानने वाले श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वतियों से भी नहीं कर सकते। और सेवत तो ही सुलभ फल चारी, वरदायिनी पुरारी प्यारी, देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। ये भक्तों को मुंह मांगा वरदान देने वाली माता, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी है। आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि भी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानौनी के, बसो सदा और पुर सब ही के, तीनों प्रगट न कारण ते ही, अस गए चरण गए गए बैदे ही। मेरे मनोरथ को आप जानती हैं, क्योंकि आप सदा हृदय में रहती हैं, इस कारण मैंने प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी ने उनके चरण पकड़ लिए। अपने प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी, सादर सिय प्रसाद सिर धरऊ, बोली गौर हरसिय भरऊ। गिरिजा जी सीता जी के बिना प्रेम बस हो गई और गले की माला सक पड़ी और मूर्ति मुस्काई। सीता जी ने आदर पूर्वक प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय से हर्ष भर गया और बोली, सुन सिय सत्य शीस हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलई जाय मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची असीस सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। नारद का वचन सदा पवित्र और संशय भ्रम दोषों से रहित है, सत्य है। तुम्हारा मन अनुरूप हो गया, वही तुमको मिलेगा। मन जाहि राजौ मिलई, सोबर सहज सुंदर सामरो, करुणा निदान सुजान शील सनेहु जानत राम रो। यही भांति गौरी असीस सुन सिय सहित ही हर से अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुम्हारा मन अनुरूप हो गया है, वही स्वाद से सुंदर सामना वर रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वे दया का खजाना सुजान है, तुम्हारे शील सने को जानते हैं। इस प्रकार गौरा जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी सभी सखियां हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं कि भवानी जी को बार बार पूछकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल में लौटी। जानी गौरी अनुकूल सिय हिय हरस न जाय कहीं, मंजुल मंगल मूल बा मंगल फरकन लगे, सियापत रामचंद्र की जय। और जगमग जगमग ज्योत जली है, राम आरती होने लगी है। भक्ति का दीपक प्रेम की बाती,
आरती संत करे दिन राती। भक्तों की यहाँ भीड़ लगी है, राम आरती होने लगी है। कनक सिंहासन सिया समेता, बैठे राम होय चित चेता। बाम भाग में जनक लली है, जगमग जगमग जोत जली है। आरती हनुमत के मनवा में, राम कथा नित शिव जी गावे। भक्तों की यहाँ भीड़ लगी है, राम आरती होने लगी है। बोलो सियापत रामचंद्र की जय, पवन हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होते है सुनो वीर हनुमान, जो जल जा से आए हो सोता करें प्यार। सियापत रामचंद्र की जय।